मुझे लग रहा है कमेंट्स मेरे को फोन पे देखने पड़ेंगे। हाँ लाइव तो हैं हम। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सभी लोग आप? और सानवी बेटा सबसे पहले जुड़ चुकी है। हेलो सानवी, कैसे हो आप? अच्छा, आज पहले से वेट कर रहे थे आप, है ना? सर थोड़ा सा लेट हो गए एक्चुअली। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम थी, मेरे को कहीं जाना था, सो उस चक्कर में लेट हो गए हम थोड़ा। बट कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे थे वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें सिर्फ हमने रेशियो रेशियो के बारे में पढ़ा था, है ना? आज जो है हम रेशियो भी पढ़ेंगे एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे। और आप तो जानते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन से काफी ज्यादा वेटेज से सवाल आते हैं, तो ये चैप्टर को तो अच्छे से हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो हमने कर लिया था। आज जो होगा रेशियो के भी सवाल होंगे, प्रोपोर्शन के भी सवाल होंगे, लेकिन रेशियो के थोड़ा ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि सवाल अक्सर रेशियो से ही आते हैं। प्रोपोर्शन से कभी कभार आ जाता है एक दो सवाल छोटे मोटे से, है ना? ज्यादातर रेशियो के सवाल होंगे। हालांकि प्रपोर्शन भी दे रखा है मैंने, ये नहीं है कि सर प्रपोर्शन नहीं दिया, प्रपोर्शन भी दे रखा है बच्चों। वंशिका सिंह, अरे सर, हेलो वंशिका, कैसे हो आप? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सानवी बेटा मेरे को लग रही है ऑफलाइन चले गई। सानवी ने लिखा हेलो जय हिंद सर, उसके बाद ऑफलाइन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 28 होल 4/5% इन द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सिंपली पहले तो जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख दोगे, है ना? उसके बाद भाई इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? 8 5 जा 40 करोगे, 44 5 4 जा 5 2 जा 10 11 12 13 14 144/5 हो जाएगा। परसेंट में है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? ये करेंगे, यानी कि बेटा ये 144/500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 4 से काटते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 13 14, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये। और बेटा 36:125, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पता है? अरे सर बहुत दिन बाद, अरे बहुत दिन बाद आप आए हो वंशिका। हम तो रोज आते हैं, हमारा तो रोज का है भाई, हम तो रोज आते हैं। अभी ब्लश करना नहीं है। हाँ, कुछ पुराने लोग बच्चे दिख जाते हैं तो उनको देख के फिर ब्लश करना ही पड़ता है ना? कुछ बड़े बड़े हमारे पुराने बच्चे दिख जाते हैं तो उनको देख के ब्लश करना ही पड़ता है फिर। चलो, सेकंड क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। और आपकी आज फ्रेंड नहीं दिख रही वंशिका, क्या नाम था उसका? एक आराध्या, हाँ। आज वो नहीं दिख रही, क्या बात? 2 numbers are in the ratio 5:8. If the second number is 56, then the first number is क्या? दो नंबर रेशियो में है 5:8, यानी 5/8। इफ द सेकेंड नंबर इज 56, दूसरा नंबर अगर 56 है और ये x के टर्म्स में होंगे, है ना? तो 8x की वैल्यू 56 आ रही है, यानी 8x बराबर 56, तो x बराबर 7। 8 7 जा 56 होता है, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 × 5 बेटा 35 होता है। तो फर्स्ट नंबर आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हेलो विहान बेटा, कैसे हो आप? वंशिका कह रही है बच्चे बच्चे, विहान बी बोल रहे हैं। वंशिका, गलत बात बेटा। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, सो विहान बेटा बहुत दिनों बाद आज आज कैसे?
देखो x अपॉन 4.5 है, देखो पहला प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट हमारा आ चुका है, पहला प्रोपोर्शनैलिटी का हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इज इक्वल टू 2/6 अपॉन 9। ठीक है, ये है। तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है, प्रोपोर्शनल ये देखो दो डॉट्स, जो चार डॉट्स होते हैं ऐसे ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन सिंबल जो है सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालनी है, सिंपली बेटा इस चीज को हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 2.6 इंटू 4.5 अपॉन 9। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 होता है, इसको 0.5 लिखेंगे हम, है ना, 0.5 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, 6 5 जा 30 होता है, 3 कैरी 5 2 जा 10, 11 12 13, बेटा 13 आ गया आंसर। और 2 पॉइंट थे तो 1 पॉइंट इधर लगेगा, अब ये पॉइंट अगर शिफ्ट होगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी बेटा आंसर क्या आ जाएगा, या 1.3 बोलेंगे क्योंकि 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे ना, तो हाँ 13, इसका 1.3 आंसर होगा। सॉरी, चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, वंशिका बोलोगे तो ऐसे ही बोलूंगी बेटा, वंशिका, मैं क्या बोलूं आपको, मजे में। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ। बताओ, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल, इसमें प्रोपोर्शन में आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो बेटा 1.2 अपॉन 3.9 है, प्रोपोर्शनल 2 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x ले लिया सिंपली। अब देखो x को इधर भेजोगे, इसको इधर, इसको इधर कर दो, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 3.9 अपॉन 1.2, है ना। अब ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 जा 2, 6 जा 12, 6 आ गया। तो बेटा ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, तो 13 को 6 2 जा 12.5 आ जाएगा, 6.5 विल बी द राइट आंसर, फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ बेटा, विहान बाल कटवा लिए हैं, आप तो बहुत दिनों बाद आ गए हो, तो इसलिए आपको पता नहीं चला, मैंने तो बाल कब के कटवा लिए थे बेटा। द रेशियो एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म हैज नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन डैश इन इट्स टर्म्स, तो रेशियो जो होता है उसमें कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, सिवाय एक के। वो एक कौन सा होगा बेटा, ओनली वन, इनका फैक्टर एक ही फैक्टर होगा, वो होगा वन। A bag contains some blue colored and some red colored marbles. The ratio between these marbles is 4:9. If there are 156 marble in the bag, then the difference between the number of blue colored and red colored marbles. अब देखो इसमें आपको क्या बताना है, ठीक है, इसमें अब आपको क्या बताना है, फिफ्थ का बी बोला है विहान ने फिफ्थ का बी बोला है। ठीक है, ये तो बेटा सिक्स्थ चल रहा है, लेकिन सिक्स्थ चल रहा है, चलो। A bag contains some blue colored and some red colored. अब देखो बेटा, एक बैग है जिसमें ब्लू कलर्ड मार्बल्स भी हैं और रेड कलर भी हैं, ठीक है। अब इनके बीच में रेशियो आप दे रखा है बिटवीन दीज मार्बल इज 4:9, यानी 4/9, यानी कि 4 पार्ट जो है ये ब्लू कलर्ड मार्बल्स का है, 9 पार्ट क्या है, रेड कलर्ड मार्बल्स का है। ठीक है, देयर आर, इफ देयर आर 156 मार्बल्स इन द बैग, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड एंड रेड कलर्ड मार्बल्स, अब देखना आएगा, तो बेटा 13x बराबर कितना आ जाएगा, 156, है ना।
तो बेटा x यहां से कितना आ जाएगा, x आपका 12 आ जाएगा, यहां से x आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये घूमने लग गया, चलो ठीक है, x आपका यहाँ से 12 आ जाएगा। यानी अब देखो बेटा x की वैल्यू 12 तो आ गई, तो हम ब्लू कलर की मार्बल्स निकाल सकते हैं और रेड कलर की निकाल सकते हैं। तो ब्लू कलर की है 4 इंटू 12 है ना, यानी 48। सेम बेटा 9x, 9x यानी कि 12 इंटू 9 यानी कि 108। ये आपकी कौन सी आ गई, रेड कलर की आ गई सर। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना था, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू कलर एंड द रेड कलर मार्बल्स। अब बेटा 108 माइनस 48 कर दो, ये कर दो, जीरो से ये 8, ये 0 बचेगा, ये 60 मार्बल्स आ जाएगा, 60 मार्बल्स आ जाएगा आंसर। 60 मार्बल्स का क्या, अच्छा 12 कैसे आएगा, देखो बेटा देखो, यहां देखो हमारा 4x और 9x है। देखो 4x हमारा जो रेड कलर्ड मार्बल्स है वो हो जाएगा, है ना, और 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हमारा जो है रेड है, सॉरी 4 क्या है, ब्लू कलर्ड मार्बल्स है। इनको हमने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 4 मार्बल्स तो होंगी नहीं, 9 मार्बल्स होंगी नहीं, कोई कॉमन मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल को हमने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो हमारी 4x है, यानी 4x हमारी ब्लू कलर मार्बल्स है, तो ब्लू कलर मार्बल्स और हमारी रेड कलर मार्बल्स दोनों को अगर मिलाएंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 156 मार्बल। इफ देयर आर 156 मार्बल इन द बैग, उस बैग में 156 मार्बल्स है, तो हमने क्या किया सर, 4x और 9x को ऐड कर दिया सीधा, 4x और 9x को ऐड करके हमने बोल दिया ये मार्बल रेड कलर की मार्बल्स और ब्लू कलर के मार्बल्स टोटल ऐड करने पे 156 आ रहा है, 156 आ रहा है, तो हमने इसको ऐड करा तो 13x आया, तो 13x इज इक्वल टू 156। अब देखो बेटा x को यहाँ छोड़ोगे, 13 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा 156 को अगर 13 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 12 आएगा। x की वैल्यू अब 12 आ गई है यहाँ पे, और हमको पता था सर 4x क्या था, ब्लू कलर मार्बल था, और 9x क्या था, रेड कलर की मार्बल था। 4 इंटू 12 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ब्लू कलर की मार्बल्स, रेड मार्बल्स के लिए 9 इंटू 12 कर दिया तो रेड कलर की मार्बल्स आ गया 108। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि भाई रेड कलर मार्बल्स और ब्लू कलर मार्बल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने मार्बल का। तो हमने क्या किया, सिंपली रेड कलर मार्बल में से ब्लू कलर मार्बल्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया हमारा, 60 आ गया, यानी आंसर इसका 60 हो जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आया बेटा लायन गेमिंग, बेटा समझ में आया, कैसे आया हमारा 12। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन, अच्छा 6 तो हो गया था, 7 पे चलते हैं, चलो अच्छी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है बेटा, इफ 88 8x एंड 11 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इधर पे मोस्ट वेलकम बेटा, बस लगे रहो प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। If 88, 8, x and 11 are in proportion, then find the value of x। अब यहाँ पे बेटा आपको x की वैल्यू बतानी है। अब प्रोपोर्शनल में है तो हम इसको डायरेक्टली 88/8 इक्वल्स टू x अपॉन 11 लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली हमसे बोला 88,8, 88,8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 11, तो उसको पहले डायरेक्टली काट दो, 11 8 1 8 और ये 11 सा लिख सकते हैं। अब सिंपल हो गया सर, 11 इज इक्वल्स टू x अपॉन 11, 11 को यहां कर दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11। और आपने अगर कमांडर्स एकेडमी में ये मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, 11 से किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे। 11 को करना है 11 से, यानी ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा 1। अब ये 1 और 1 प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, 1 और 1 कितना आएगा, 2 आएगा सर। अब ये 1 को एज इट इज लिख दोगे 1, आंसर आ गया 121। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 121। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। 8th क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चलो 8th का बताओ। The ratio of iron and tin in an alloy is 5:16. If 273 gram of this alloy in 273 gram of this alloy, find the quantity of tin। अब देखो इसका बताओ,
273 ग्राम जो है बेटा टोटल है, 273 ग्राम इधर टोटल है थोड़ा। और 5:16 किस किस का है, आयरन का और टिन का अलॉय है। एक अलॉय मतलब क्या होता है पहले मैं ये आपको बता दूं। देखो अलॉय क्यों बनाया जाता है और क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। अलॉय बेटा दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कभी भी हम मिक्स कर देते हैं, किसी भी एक मेटल में दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं, एक नया चीज बना देते हैं, तो वो हमारा अलॉय हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और अलॉय अलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि अलॉय क्या होता है बेटा, उनका जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कि बल्ब देखा होगा आपने, पुराना जो बल्ब होता है येलो वाला जो होता है वो, तो उसमें क्या होता है, वो जो पीले रंग का जलता है पुराने जमाने वाला, उसमें जो होता है टंगस्टन होता है, आपको पता होगा वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन कोई रियल मेटल नहीं है, टंगस्टन जो है बेटा वो रियल मेटल नहीं है, वो अलॉय होता है। ठीक है, वो अलॉय होता है। जैसे घर में आप जो बर्तन में खाना वाना खाते हो वो स्टेनलेस स्टील का होता है। और स्टेनलेस स्टील क्या है, कोई भी आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कहीं पे भी आप स्टेनलेस स्टील नहीं देखोगे, कहीं पे भी आप स्टील भी नहीं देखोगे, स्टील भी नहीं देखोगे। ओ लेवल्स क्या होता है बेटा, अच्छा ओ लेवल, नहीं बेटा ओ लेवल तो नहीं पढ़ाता हूं, नहीं क्या जो है ना मैथ्स पढ़ाता हूँ बेटा, कंप्यूटर नहीं पढ़ाते, कंप्यूटर नहीं पढ़ाते। ठीक है, सो अलॉय का ये होता है बेटा, अलॉय हम क्यों बनाते हैं, अलॉय हम अपनी बेनिफिट के लिए बनाते हैं कि उसका क्या होता है, स्टेनलेस स्टील है। देखो स्टेनलेस स्टील क्यों होता है भाई, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। अब आप किसी भी बर्तन में खाना खाओ, मान लो स्टील में खाना, वो लोहे में खाना खा रहे हो, आयरन में खाना खा रहे हो, कॉपर में खाना खा रहे हो, उसमें क्या होता है जंग लग सकता है। अब इससे क्या होता है, आपका खाना खराब हो सकता है। इसीलिए घर में क्या होता है, बर्तन किसके होते हैं, या तो चांदी के बर्तन होता है, चांदी में जंग नहीं लगता है। और मिडिल क्लास वालों के घर में किसके होते हैं भाई, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। सबसे बढ़िया होते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन, अलॉय है। ठीक है, तो वो अलॉय है। अब ये मैंने बताया था अलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके बनता है आपका। तो इधर एक अलॉय है जिसमें आयरन है आपका और आपका टिन दे रखा है, आयरन है और टिन है। ठीक है, 5:16 के रेशियो में, यानी 5 पार्ट जो है बेटा आयरन का है, टिन का कितना पार्ट है, 16। हाँ, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टिन। अब आपको इसमें क्वांटिटी बतानी है टिन की, आपको अब इसमें टोटल क्वांटिटी बतानी है किसकी, टिन की। तो सबसे पहले हमने रेशियो लिख दिया 5/16। ये 5 किसका है बेटा, ये आयरन का है। ये किसका है बेटा, ये टिन का है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई आपके। अब ये टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी है बेटा 273 ग्राम। अब टोटल क्वांटिटी है आपका 273 ग्राम। ओके, तो 273 ग्राम्स में आपसे बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ टिन क्या है। तो टिन की क्वांटिटी आपको पता है सर 16, टिन की क्वांटिटी क्या है 16 है। अब देखो सर इसको ये तो 5 ग्राम तो होगा नहीं, ये 16 ग्राम नहीं होगा, कोई कॉमन मल्टीपल होगा। तो वो कॉमन मल्टीपल को हमने एक्स बोल दिया अभी के लिए, हमने 5x बोल दिया और 16x बोल दिया, यानी 5x, यानी कि कोई ना कोई 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो हमारी क्वांटिटी आएगी। सेम 16 को किसी ना x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो क्वांटिटी आएगी। अब देखो, अब टोटल क्वांटिटी हमको 273 दे रखी है, यानी बेटा हम 16x प्लस 5x बराबर 273 लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि 16x और 5x की क्वांटिटी जब हम जोड़ेंगे तब जाके 273 आएगा ना। अच्छा ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा आप पाकिस्तान से हो, आई जस्ट वांटेड टू चेक यू आउट, यू आर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो 16x बेटा क्या है, टिन की क्वांटिटी है, 5x क्या है बेटा, आयरन की क्वांटिटी है। अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करोगे तो 273 ग्राम आपका आना चाहिए, है ना। अब जब ऐड करोगे आप, ये आपका आएगा 21, ये आपका आएगा 21, x इज इक्वल टू 273 ग्राम्स। अब देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 273 अपॉन 21। अब देखो काटोगे इसको तो 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 22 23 24 25 26 27 63 आएगा। 21 की टेबल में 63 आता है, 3 जा 3 2 जा 6, हाँ बेटा 3 जा आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी
13 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। अब तो सर आंसर आ गया, अब तो आंसर आ गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टिन, टिन की क्वांटिटी क्या है बेटा 16x है। 16x बराबर कितना हो जाएगा, x अगर 13 है तो इसमें आप क्या रख दोगे, 13 रख दोगे, 16 इंटू 13 कर दो, 16 इंटू 13 कर दो। तो सर 16 इंटू 13 करने का तरीका 1 1 से 1 कर दो, ठीक है बेटा। 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8 इधर से 6 7 8 9 10, 1 कैरी, ये 2, 208 आ जाएगा बेटा, 208 ग्राम्स, 208 ग्राम्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2600 rupees are distributed among A, B and C in the ratio 1/2, 1/3 and 1/4. Find the share of B. ठीक है, अब B का शेयर आपको इसमें बताना है। ठीक है, 2600 रुपीज ए बी सी में बांटे गए हैं, किस रेशियो में, 1/2, 1/3 और 1/4 में। अब बी का आपको शेयर बताना है। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम सबका ऐड कर देंगे, सबको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। आपको बी का शेयर बताना है, तो बी का शेयर हम अभी हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, अभी बी का शेयर हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ए बी सी इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/4। फाइंड द शेयर ऑफ बी, इसको x के टर्म्स में लिखेंगे। तो बेटा इसका एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। तो इसका जब देखोगे तो 12 नीचे, ऊपर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से करेंगे, प्लस इसको 12 लाने के लिए 4 से किया तो ऊपर भी 4 से कर देंगे, प्लस इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर देंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13/12 आपका अभी आएगा, 13 ये अभी आया आपका। ये बात समझ में आई है ना, अभी आपका इतना आ गया। अब शेयर ऑफ बी अगर आपको बताना है तो शेयर ऑफ बी कैसे बताओगे आप, ये अभी x के टर्म्स में आया आपका, ये अभी x के टर्म्स में आया है, ये अभी x के टर्म्स में आया, यानी कि बेटा इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है आपकी, इस वैल्यू के कहां गया, इस वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, इस वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए सर, इस वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। अब कैसे करोगे सर, सिंपली कर दो, अब सिंपली कर दो, यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सर 13x इज इक्वल टू, यहां से यहां कर रहा हूं, ठीक है, 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 2600, 12 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर आपका, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, कितना आ गया, कितना आ गया 200 इंटू 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 2400 आ गई सर। x की वैल्यू यहां से आपकी 2400 आ गई है। अब 2400 जब वैल्यू आई है हमारी, तो b का शेयर क्या था, 1/3 था, 1/3x था, यानी कि बेटा 1/3 इंटू क्या कर दोगे 2400, 2400, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 800 will be the right answer, 800 will be the right answer for this question, 800 will be the right answer। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 पे, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56 रुपीज। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन यानी एक डजन पेन, यानी 12 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 12 पेन की कॉस्ट आपको दे रखी है 180 रुपीज। एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 180/12 हो जाएगी सर। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 15 रुपए का आपका एक पेन है, 15 रुपए का आपका एक पेन है। अब आपको रेशियो किसका बताना है, अच्छा एक सेकंड, अभी 8 पेन की कॉस्ट आपको दे रखी है, 8 बॉल पेन की कॉस्ट, तो 8 बॉल पेन की कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 56 रुपीज। तो बेटा 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 56/8 हो जाएगी, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 7 जा 56, यानी 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, 7 रुपए है, 7 रुपए है एक बॉल पेन की कॉस्ट, है ना। द रेशियो
ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। पेन की कॉस्ट अपॉन बॉल पेन की कॉस्ट आपको बतानी है। तो पेन की कॉस्ट 15 थी सर, बॉल पेन की कॉस्ट 7 है, तो 15:7 का रेशियो आ जाएगा। 15:7 का रेशियो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1/9:x इज इक्वल्स टू 1/3:1/4। बेटा बहुत आसान सवाल है, कुछ सर दर्द नहीं करना है इसमें, बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, x की वैल्यू बतानी है। सर x की वैल्यू कैसे बताएंगे सर, 1/9:x प्रोपोर्शनल टू 1/3:1/4। सिंपली सर इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 1/9/x इज इक्वल्स टू 1/3/1/4 ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे तो हमको पता है सर बाहर बाहर वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है ना। तो 1 को 1 से करोगे कोई मतलब नहीं है, x को 9 से करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/9x, यही आएगा ना, यही आएगा ना। और इधर की अगर बात करें तो बेटा 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 तो वैसे ही रहेगा, यानी 4/3 इधर रहेगा। 4/3 देखो 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 उधर ही रहेगा, 4 उठ के इधर आ जाएगा, तो वो हुआ। तो बेटा x को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, यानी बेटा x उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो बेटा ये 3/9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी 1/12, x की वैल्यू आ गई आपकी 1/12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस 450 ग्राम एज अ रेशियो ऑफ 1/2 kg। इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कर ले पहले 1/2 का 2 1 2 और ये 1 3, यानी 3/2 kg की बात चल रही है। और बेटा अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट कर दें तो 450 अपॉन सर 1000 करना पड़ेगा। बेटा ये आपका 0.45 kg आ जाएगा, है ना। इसको अगर रेशियो में करना है कि इस केजी के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा सर, तो हमारा बेटा 0.45 अपॉन 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा आपका ये 0.45 इंटू 2/3 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये 45 इंटू 2 आपका 90 होता है, तो 0.9/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 0.3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 0.3 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, यानी 3 अपॉन पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 10 बढ़ेगा, 3/10 विल बी द राइट आंसर। 3/10 यानी कि 3:10 इज द करेक्ट आंसर, 3:10 इज द करेक्ट आंसर। थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े से घुमा घुमा के क्वेश्चन आ जाएंगे, बस घबराना नहीं है सर, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो 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 चलो, इफ x is to 16 is equals to 15:2, x is to 16 is equals to 15:2, तो आपको x की बतानी है वैल्यू। x/16 is equals to 15:2, यानी 15/2, 16 इधर भेजो, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 16/2, तो 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, 8 1 8, 9 10 11 12, 120 आ गई बेटा x की वैल्यू। ये तो 2 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व होने के लिए, इसको तो बस सर 10 सेकंड लगे। हाँ बेटा, पाकिस्तान का इंसान यहाँ, पाकिस्तान का इंसान यहाँ क्यों नहीं आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अरे क्यों मुंह बना रहे हो, क्या हो गया फिर, वो नहीं पढ़ सकता क्या, वो नहीं पढ़ सकता क्या। चलो, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 5:3 इफ द फर्स्ट नंबर इज 85 द अदर नंबर। आपको दूसरा नंबर बताना है, दो नंबर के बीच का रेशियो आपको दे रखा 5:3, ठीक है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 85 देन फाइंड द अदर नंबर। बेटा 5:3 यानी 5/3 है, इसको x के टर्म में लिख दिया 5x और 3x, इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू नहीं मतलब 5x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है सर 85 है। तो बेटा 5x इज इक्वल टू 85, तो x इज इक्वल टू 30 कितना हो जाए 5 9 जा 5 7 जा 35। बेटा x की वैल्यू 17 हो जाएगी, x की वैल्यू 17 हो जाएगी, तो आपको क्या बताना है, दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर सर 3x, x अगर 17 है तो दूसरा नंबर 3x है, यानी बेटा 3 इंटू 17 हो जाएगा,
यानी 51 इज द राइट आंसर। 51 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। 14th हो गया, 15 पे चलते हैं बेटा, 15 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 3 numbers are in the ratio 3, 7 और 12 and their sum is इतना, what is the difference between the greatest and the smallest number। अब इसमें आपको बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है वापस से, ठीक है। 3 नंबर रेशियो में दे रखे हैं 3:7:12, तो हम सिंपली कर देंगे 3x प्लस 7x प्लस 12x बराबर 308। देखो सम दे रखा है ना, सिंपली क्वेश्चन में बोले 3 numbers are in the ratio ये एंड देयर सम इज इतना, इनका सम कितना है 308। हमने सम कर दिया 308। x की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। देखो ये 7 है, इसमें एक ये 3 कर दोगे 10 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो 22x इज इक्वल्स टू 308। तो बेटा x इज इक्वल्स टू 308 अपॉन 11 22। तो 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, है ना। तो 11 से काटेंगे 11 1 जा 11 1 11 1 जा 11 12 13 14 15 11 4 जा 44, बेटा 14 आ जाएगा। x हमारा 14 आ जाएगा। तो बेटा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, यानी इसके और इसके बीच में डिफरेंस बताना है। डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो, 12 में से 3 जाएगा, 11 10 9, 9x आएगा तो 9 को डायरेक्टली या 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 into 9 कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 4 जा 36, 9 9 10 11 12, 126 is the right answer। 126 is the right answer। देखो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अगले वहां चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय इज। देखो अलॉय का क्वेश्चन फिर से आ गया। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय इज 3:8 इफ द वेट ऑफ जिंक इज इन द अलॉय इज 128 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर इन इट। अब देखो कॉपर का और जिंक का अलॉय दे रखा है, इस बार आपको कॉपर का और जिंक का दे रखा है, यानी 3/8 दे रखा है, यानी 3 किसका है बेटा और 8 किसका है। कॉपर और जिंक, कॉपर बेटा 3 पार्ट है, जिंक बेटा 8 पार्ट है। ये 3 पार्ट नहीं है तो कोई नंबर होगा, इसको हमने x से बोल दिया, 3x और 8x है। इफ द वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय इज 128 ग्राम, जिंक का बेटा वेट आपको दे रखा 128 ग्राम। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 128 अपॉन 8 कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 8 1 जा 8 9 10 11 12 5 48 6 जा 48, x की वैल्यू 16 आ गई, है ना। व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर इन इट। कॉपर बेटा 3x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 into 3, ये आपका कॉपर का आ जाएगा। 6 1 जा 12 3 जा 18 3 3 48 आपका आंसर आ जाएगा। 48 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। If x is to y is equals to 2:3 and y is to z is equals to 2:1, then x y z की वैल्यू आपको बतानी, ठीक है। अब देखो x अपॉन y आपको 2/3 के बराबर दिया, y अपॉन z आपको 2:1 के बराबर दिया है। तो x y z की आपको वैल्यू बतानी है, यहाँ पे x y z की वैल्यू बतानी है, x is to y is to z की। अब देखेंगे सर y इधर 3 है, इधर y 2 आ रहा है, इधर y 3 है, इधर y 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम y की कोई सेम वैल्यू निकालेंगे, हम y की सेम वैल्यू निकालेंगे। सेम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे सर। एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा। तो बेटा इसको डिनोमिनेटर ये जो 3 है, y को 6 बनाने के लिए इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा अब रेशियो x अपॉन y का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 2 जा 6, है ना। x और y का आ गया सेम। अब y z का निकालेंगे। अब देखो बेटा ये y को अगर 6 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर सर हमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को किया, नीचे वाला नाराज हो जाएगा। हमने बोला ले भाई तेरे को भी कर देते हैं। तो बेटा y अपॉन z की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 2 जा 6/3, ये आएगी या नहीं आएगी। अब देखेंगे सर y तो हमारा इक्वल हो गया है, y हमारा इक्वल हो गया है। अमितेश तिवारी गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग अमितेश, कैसे हो आप बेटा, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। बेटा कहां से जुड़े हो बता दो, ठीक है। अब देखो बेटा x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 6 हमारी कॉमन एंड z की वैल्यू 3 आ गई। लो भैया आंसर भी आ गया। तो बेटा x y एंड बेटा z का आपका रेशियो क्या आ जाएगा 4, y तो 6 है तो 6 और बेटा z हमारा 3 है।
4, 6 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। 4, 6 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। चलो, गुड इवनिंग अमितेश बेटा। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है। अच्छा मिस्टर बीस्ट अमितेश, अरे वाह हान बेटा, भूला नहीं हूँ, बस आज तुमने आईडी बदल दी इसलिए मेरे को थोड़ा लगा कि नया बच्चा है कोई। मिस्टर बीस्ट को कैसे बोल सकते हैं हम, एक ही तो मिस्टर बीस्ट था हमारे चैनल का। आईडी बदल दी तुमने, इसीलिए थोड़ा याददाश्त कमजोर हो गई ना बेटा। बुढ़ापा आ गया है अब तो याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है ना, बुढ़ापे में हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इफ x इज इक्वल टू 3/4 y, अच्छा 3x की वैल्यू जो है बेटा 3/4 y की पार्ट है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3/5 z, देन x y z की वैल्यू बतानी है आपको। आपको x y z की वैल्यू बतानी है। तो बेटा क्या, तो बेटा सर x की वैल्यू दे रखी है हमको 3/4, किसकी वैल्यू दे रखी है, ऑफ y, और सिमिलरली क्या सर, y इज इक्वल टू 3/5, किसकी वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है सर। सिंपल सी चीज है। आप क्या करेंगे सर, y को इधर ले आएंगे सर, y को इधर ले आएंगे तो ये x/y हो जाएगा। x/y की कितनी वैल्यू है, 3/4 वैल्यू है, x/y की 3/4 वैल्यू आ गई। वैसे ही z को इधर ले आएंगे तो बेटा y/z हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। इतनी बात समझ में आई, पहली बात इतनी बात समझ में आई सभी को। हमसे पूछा क्या है, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है। ध्यान से देखेंगे, अगर y 4 है, y उधर 3 है, सर मामले में मजा नहीं आएगा सर। अब मामले में थोड़ा मजा नहीं आएगा, मामले में मजा चाहिए हमको, थोड़ा मसाला चाहिए, पार्टी में थोड़ा मसाला बनता है। तो क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एलसीएम का एक खेल करेंगे थोड़ा। अब देखेंगे y अगर इधर 4 है, y उधर 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आना चाहिए। अब एलसीएम तो 12 आएगा। अब देखेंगे सर ये y को हमें 12 बनाना है, उस y को भी हम 12 बनाएंगे, तो उसको 12 बनाना है तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे वाले को कर दिया, ऊपर वाले को चिड़ मच गई, तो बेटा आप भी लाइक कर दो, अटेंडेंस मार्क कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। कोई नहीं बेटा, हमको लाइक से मतलब नहीं है, हमें लाइक से मतलब नहीं है। दो, एक बच्चा पढ़े, दो बच्चा पढ़े, तीन बच्चा पढ़े इधर, बस वो ईमानदारी से पढ़े अपना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें उससे मतलब है। हमें लाइक, बाकी लोगों की तरह हमें लाइक बटोरना नहीं है भाई, हमको बाकी लोगों की तरह लाइक वाइक यहाँ बटोरने नहीं, हम लाइक की भीख नहीं मांगते भैया, लाइक दे दो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, ठीक है। जिसको पसंद आएगा वो खुद लाइक करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो डिसलाइक करेगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं हमें भाई, लाइक करो आप, डिसलाइक करो, ठीक है, तो लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है मत करो लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, कंटेंट से मतलब है भाई, कंटेंट में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे सवाल में, कोई भी सवाल में चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर के बाहर से आ जाए या पेपर के लेवल से कम आ जाए। हर एक सवाल पेपर से आना चाहिए और वो सवाल पेपर में जरूर दिखेगा, इसकी बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। लाइक वाइक बटोरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सब मुंह बोली बातें होती हैं, ठीक है। तो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया जो कि हमारा एलसीएम था। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेटा अब तो ये 12 आ जाएगा। अब जो हमारा न्यू हमारा ये बनेगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। एक्स की वैल्यू अब 9 आएगी, वाई की वैल्यू अब 12 आएगी। देखो यहीं से आंसर आ जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स हमारा 9 आएगा, एक्स हमारा 9 आएगा, वाई हमारा 12 आएगा, वाई हमारा 12 आएगा, तो यही आंसर होगा। उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको भी करना चाहो, अगर उसको भी करना चाहो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 12 आएगा, 5 4 जा 20 करोगे तो z आपका 20 आ जाएगा। देखो वही है, देखो वही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, इफ p is to q is equals to 4:9, p is to q is equals to 4:9, ठीक है। अच्छा, P और Q का रेशियो आपको दे रखा 4:9 एंड QR इज इक्वल टू 3:2, तो P Q R का आपको रेशियो बताना है।
आपको पी क्यू आर का रेशियो बताना है। इधर पी क्यू आर का क्या रेशियो हो जाएगा, पी क्यू आर का क्या रेशियो हो जाएंगे, जल्दी बताने का, जल्दी बताने का, जल्दी बताने का। ए आंसर हो जाएगा बोल रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा बोल रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 4:9, बेटा पी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी है, इसको अपॉन कर दिया, यही तो है। और क्यू और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू अपॉन आर क्या दे रखा है बेटा, 3/2 दे रखा है। तो पी क्यू आर आपको निकालना है। अब पी 4 है, क्यू बेटा 9 है, उधर क्यू बेटा 3 है आपका, है ना। अब क्या करेंगे सर, इसको भी या तो हम वैसा बना लें, इसको भी या तो सर हम वैसा बना लें, या कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम अगर लेंगे हम सर, हम अगर सर एलसीएम इसका लेंगे, हम अगर सर इसका एलसीएम लेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको ही 9 बना लेते हैं सर, इसको 9 बना लेते हैं, इस क्यू को, इस क्यू को 9 बना लेते हैं, सबसे सिंपल, ज्यादा दिमाग में लगाएंगे, इसको 9 बना लेते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। अब ये 2 बोलेगा सर ऊपर तुमने 3 से किया, हमको 3 से नहीं करोगे, हमने बोला ले भाई तू भी खुश रहे, 3 3 जा 9 हो गया बेटा, आर की वैल्यू 6 हो गई, आर की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो क्यू 9 हो गया, आर आपका 6 हो गया, देखो क्यू क्यू सेम हो गया, तो रेशियो आ जाएगा 4 9 और बेटा आर है 6, 4 9 एंड 6 का आ जाएगा, 4 9 एंड 6 का ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, सी आएगा अमितेश, अमितेश बेटा सी आएगा, 4 9 और 2 नहीं आएगा, 6 आएगा बेटा, 6 आएगा। तुमने इसको तो कर दिया, नीचे वाले को भूल गए तुम, नीचे वाला भैया तुमसे नाराज हो गया, आर भैया तुमसे नाराज हो गया, बोले भैया तुमने ऊपर वाले को कर दिया, हमको नहीं किया, अब आर वाला नाराज हो गया। अब आर नाराज तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन नाराज हो गया, देखो आंसर ही नहीं आया, कोई बात नहीं। If the first, second and third terms in a proportion are 16, 72 and 12 respectively, find its fourth term. First and second term बोले तो बेटा 16/72, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और 12 और कोई नंबर x, चार टर्म होंगे प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन में आपके चार टर्म्स होने चाहिए। पहला टर्म 16 दे रखा है, दूसरा टर्म 72 दे रखा है, थर्ड टर्म 12 दे रखा है, रिस्पेक्टिवली बोला है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड टर्म है, और जो बेटा थर्ड लिखा है रीजनिंग, रीजनिंग बेटा कल होगा आप, ठीक है, रीजनिंग कल होगा, टाइमिंग आपको पता ही है, ठीक है, क्या टाइमिंग है, 6 से 7 जुड़ जाना बिल्कुल, ठीक है, 6 से 7 रीजनिंग का रहेगा। उससे पहले आपका इंग्लिश 4 से 5 इंग्लिश रहेगा, 5 से 6 आपका जीके रहेगा, ठीक है, ठीक है, टाइम से जुड़ जाना। चलो ये बोला गया हमको, अब कुछ नहीं है सर, ये एक्स इधर भेज दो, एक्स उठा के इधर भेज दो, 16 को उठा के इधर भेज दो, इसको उठा के उधर भेज दो, एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 72 अपॉन 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 5 जा 48, 9 जा 72, 2 6 जा 12, 9 5 जा 41, 9 6 जा 50, 4 54 आंसर आ जाएगा बेटा, 54 बेटा, 54 बेटा, 54 बोला, 54। सर रीजनिंग कब होगा, 7 बजे, 7 बजे नहीं होगा बेटा, 7 बजे तो अपनी क्लास चलेगी, 7 बजे तो अपनी चलेगी भैया, 7 बजे तो हम लोग मचाएंगे, 7 बजे हम लोग अपन लोग मचाएंगे, 6 से 7 बेटा, 6 से 7 चलेगी रीजनिंग, 7 बजे तो अपन का टाइम है भाई, अपन लोग मचाएंगे 7 बजे से, अपनी पार्टी मचाएगी। चलो ठीक है, मचाना है भाई तो आ जाना कल 7 बजे तुरंत, पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे ना, तो रीजनिंग के लिए बेटा आपको 6 से 7 आना पड़ेगा, रीजनिंग वाली मैम 6 से 7 क्लास लेंगी, 6 से 7 रीजनिंग होगी। पूरा शेड्यूल बता देता हूं आपको मैं, चलो 4 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक आपकी बेटा होती है इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश बोले तो अंग्रेजी की क्लास होती है बेटा, 5 बजे से, 5 बजे से बेटा 6 बजे तक, 6 बजे तक आपकी होगी जनरल नॉलेज की क्लास, जनरल नॉलेज की क्लास। 6 बजे से बेटा 7 बजे तक का आपकी होगी बेटा रीजनिंग की क्लास,
ठीक है बेटा। और बेटा 7 बजे से लेके इंफिनिटी टाइम तक का, भाई मेरा जब तक मन करेगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, जब तक मेरा मन करेगा वो, यानी 8 साढ़े 8 होगी आपकी मैथ्स, हम लोग मचाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो, वरना याद रख लेना। ठीक है, ओके सर, बाय बाय, कल ही पढ़ूंगा। अरे बेटा अभी से हार मान ली तुमने, कल ही पढ़ोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, कोई बात नहीं। चलो कल आना फिर, ठीक है, टाइम से। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 8, 32x एंड 4 आर इन प्रपोर्शन देन वैल्यू ऑफ x। दो कौड़ी का सवाल आ गया फिर से। 8 अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4। बेटा 4 इधर भेज दो, आंसर तुरंत निकल जाएगा। 8 इंटू 4 अपॉन 3.2, यही है ना, ये 8 1 5 40, 8 5 48, 8 1 16, 4 32, 4 1 4, 4 10 40, 10 आ गया बेटा, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर C is the right answer, C is the right answer for this question। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ। अब देखो मीन प्रपोर्शन आ गया, मीन प्रपोर्शन आ गया। मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं सर, अंडर रूट कर देते हैं। अंदर दोनों को 64 भी ले लो और 121 भी ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। अब सर हमको पता है अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 8, 8 8 जा 64। ये अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट की बात चल रही है। तो अंडर रूट 64 यानी 8, अरे बाहर आ जाएगा। अब तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट, जब ये होगा खुलेगा तो ये तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 64 बेटा 8 होता है ना। और 121 का क्या होता है बेटा, अंडर रूट 121 का अंडर रूट आपका होता है 11। 8 इंटू 11 कर दो बेटा, 88 आ जाएगा। तो मीन प्रपोर्शन ऑफ 64 एंड 121 इज 88। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द शैडो ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सर मैं ही पढ़ रहा हूं ओनली। अरे तो क्या हो गया, देखो आपने सुना होगा जब आपकी मम्मी, अगर मान लो किसी के भी घर में ट्यूशन लगाया जाता है, ठीक है, किसी के लिए भी ट्यूशन लगाया जाता है, तो क्या बोला जाता है, क्या देखा जाता है कि भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं वहां, कितने लोग पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बात किस पे आती है, ध्यान कितना देगा टीचर। अब जहां देखते हैं कि भाई 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां तो पेरेंट्स मान जाते हैं जल्दी से, हाँ बेटा यहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जहां अगर सुनने में आते कि वहां भाई पढ़वाना था हमको, लेकिन सुनने में आया भाई वहां 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं भैया वहां तो नहीं पढ़वाएंगे। क्यों बेटा, वहां ज्यादा बच्चे हैं तो अटेंशन कम मिलेगा। तो बेटा अगर तुम अकेले पढ़ रहे हो तो जो बनाए पूछो, तुम उल्टे सीधे सवाल पूछो, सर 2 + 2 4 कैसे होता है, उल्टे सीधे सवाल पूछो तुम, है ना। तुम्हारा पूरा अपना फायदा उठाओ, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब है, अपना फायदा उठाओ। जो चीज तुमको नहीं आ रही है, जो चीज में तुमको डाउट है, जहां पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत पूछो बेटा। सर बेटा, मेरे को बेटा तो कहां बोलोगे तुम, मेरे को बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, बताओ जरा, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है ना। पूछो फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए, चलो इसको सॉल्व करो फिर। अब इसको सॉल्व करो। अरे मच्छर हुआ, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है द शेडो ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 8 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम ऑफ द डे इफ द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 56 मीटर लॉन्ग, हाउ टॉल इज द फ्लैग स्टाफ। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है सर। 3 मीटर लंबी स्टिक है, एक टाइम मान लो दिन का टाइम है। अब दिन के टाइम में अगर बाहर जाओगे तो धूप से आपके शेडो बनेंगे। तो एक स्टिक है भैया, एक हमारी स्टिक है, ये मान लो हमारी स्टिक है, ये हमारी स्टिक है मान लो। ये बेटा ये है 3 मीटर लॉन्ग है, ये बेटा आपकी 3 मीटर लॉन्ग है। इसकी शैडो जो बन रही है ना बेटा, इसकी शैडो जो बन रही है वो शैडो बेटा कितनी है, जैसे मान लो ये शैडो बन रही है, ये शैडो बन रही है, ये 8 मीटर लॉन्ग है, ये 8 मीटर लॉन्ग है शैडो, ये 3 मीटर स्टिक की। और हमारे सूरज भैया यहीं कहीं है ऊपर, हमारे सूरज भैया यहां कहीं ऊपर है, ये हमारे सूरज भैया यहां कहीं है, ये शैडो बना रहे हैं इसकी, है ना, ये शैडो बना रहे हैं इसकी। अब देखो भैया उसी टाइम पे बोला जा रहा है, उसी टाइम पे सर एक फ्लैग स्टाफ है, एक फ्लैग स्टाफ है, इसकी हमको लेंथ नहीं पता है, लेकिन ये शैडो बना रहा है, ये शैडो बना रहा है, ये शैडो बना रहा है,
ये शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है, ये शैडो की लेंथ है 56 मीटर। आपको इसकी लेंथ बतानी है, आपको इसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी में रख दो भैया, प्रोपोर्शनलिटी में रख दो, तो 3/8 यानी 3 पोल की लेंथ अपॉन शैडो की लेंथ इज इक्वल्स टू पोल की लेंथ यानी एक्स शैडो की लेंथ है 56। अब सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या, आराम से हो जाएगा। 8 1 8 5 40 8 6 48 7 56, ये 7 आ गया, 7 इंटू 3 21। तो बेटा x की वैल्यू 21 मीटर वा, 21 मीटर वा, मीटर वा 21। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बदलापुर, बी फॉर बड़ा एप्पल। चलो अगले सवाल, अगला सवाल 24वां सवाल। इनकम ऑफ राहुल एंड प्रमोद भैया आर इन द रेशियो 5:8। राहुल और हमारे प्रमोद भैया की क्या है भैया, इनकम दे रखी है 5:8 है। इफ राहुल अर्न्स 22,500 रुपीज पर मंथ, हाउ मच डज प्रमोद अर्न्स पर मंथ। अब देखो राहुल भैया की और प्रमोद भैया की इनकम आपको दे रखी है, और बोला है कि भैया राहुल भैया 22,500 रुपए एक महीना का कमाते हैं, तो बोला प्रमोद भैया कितना कमाते होंगे। अब हमको साफ साफ पता चला है प्रमोद भैया ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वो 8 पार्ट में कमा रहे हैं, है ना। तो राहुल भैया यानी 5:8 था, 5x और 8x है। ये भैया राहुल भैया की है, ये भैया हमारे प्रमोद भैया की है। तो राहुल भैया का हमको डेटा दे रखा है 22,500 का, इतना एक महीने में वो कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं भाई। यानी बेटा x की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 4,500 आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई आपकी 4,500 रुपए आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 4,500 रुपए। प्रमोद भैया 8x रुपए कमा रहे हैं, यानी 8x यानी 8 इंटू ये 8 इंटू 4 5 00 कितना हो जाएगा, 0 0 8 5 जा 40, 8 1 8 16 32 30 34 36 36,000 रुपए, 36,000 रुपए, 36,000 रुपए, 36,000 रुपए कमाते हैं भाई। 24 क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन नंबर जी इसका सी आंसर है बेटा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ राधा is 7:5 if she saves 2,000 a month, what is her annual income। एनुअल इनकम बतानी है, एनुअल इनकम बतानी है। रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बेटा मतलब कितना खर्चा किया है उसने, कितना खर्चा किया है, यानी इनकम 7 है और खर्चा कर रही है 5, तो कितना सेव करेगी 5, यानी बेटा हमने लिख दिया 5 और 7 और 5x। ये बेटा कितना कमा रही है, ये कितना खर्चा कर रही है, यानी सेव कितना करेगी बेटा, सेव करेगी बेटा 7x माइनस 5x। तो बेटा सेव कितना करेगी 6 7 2x हो जाएगा, 2x पार्टी तो सेव करेगी। इफ शी सेव्स 2,000 अ मंथ, अब तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,000, 2x सेव करिए और 2,000 रुपीज सेव कर रही है, यानी बेटा x आपका 1,000 हो जाएगा, यानी x 1,000 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है व्हाट इज हर एनुअल इनकम, एनुअल मतलब पूरे साल की इनकम पूछा है, यहाँ पे पूरे साल की इनकम पूछा है। अब देखो एक महीने की इनकम क्या है 7x है, तो पूरे साल की एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, एनुअल कितनी हो जाएगी 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 84x और x की वैल्यू 1,000 है, तो एनुअल इनकम बेटा 84,000 रुपीज हो जाएगी, 84,000 रुपीज हो जाएगी, है ना, 84,000 रुपीज हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, मैं मिलता हूं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताना, बिल्कुल उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सो आज के लिए रहेगा इतना ही, कल मिलते हैं 7 बजे एक नई लाइव में, तो तैयार रहना सब, तब तक के लिए बाय और जय, गुड नाइट एवरीवन। आज बहुत थक गए।